हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह प्रश्नावली होने वाला है। कौन सा? 4.1, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है। तो आपको इसमें जितना भी चैप्टर एनसीईआरटी बुक कौन सा लेना है आपको? एनसीईआरटी बुक। ठीक है। अरे बाबू, एनसीईआरटी बुक इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें से जो है ना, पूरा सीधा का सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी सिन्हा आप छोड़ देंगे, किसी सिन्हा को भी पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो, द्विघात समीकरण होने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी हम, ठीक है, द्विघात समीकरण होने के लिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा पावर आपको 2 चाहिए। ठीक है। पावर 2 आ गया तो समझ लेंगे ये मेरे लिए द्विघात समीकरण है। पावर 2 नहीं आएगा तो क्या समझेंगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2x-3। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a एक जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, इक्वल टू 2 को x के साथ गुना कर दीजिए, 2x, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x-6। अब देखिए, इधर वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x-2x प्लस 6 इक्वल टू कितना? 1। देखो, प्लस में 2x माइनस में 2x, ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे आपके पास बच जाएगा x², ये देखिए किस में? प्लस में, और यहाँ भी प्लस में, तो 6 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हो कि आपके पास पावर 2 वाला आ गया है। तो जब पावर 2 वाला आ गया है तो हम लोग क्या समझ लेंगे? ये द्विघात समीकरण है। तो आंसर क्या लिख दीजिएगा? हाँ या यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर x² माइनस 2x इक्वल टू, देखो ये बाहर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे तो चिन्ह जो है क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो -2 गुने 3 तो क्या हो जाएगा? प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है तो 3 दूना हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 को x के साथ गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x, इधर ये माइनस में तो इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस में, इधर ये प्लस में तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू बचेगा मेरे पास कितना? 0। आगे होगा x² माइनस 2x कितना? 4x प्लस क्या है? 6 है, इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पावर भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो जब पावर 2 आ गया तो समझ लेंगे हम ये क्या है? द्विघात समीकरण है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर में लिख देंगे हाँ, द्विघात समीकरण है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x-2 इंटू x प्लस 1 बराबर x-1 इंटू x प्लस 3। इसे हमें सॉल्व करना है और देखना कि द्विघात समीकरण आता है या नहीं। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण आने के लिए पावर 2 चाहिए। अगर 2 पावर वाला बचता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको इस दोनों को गुना कर लेना है। तो गुना करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर में लिख दीजिए x-2 और नीचे लिख दीजिए x प्लस 1। इसको इसके साथ गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -2x, प्लस 1 के साथ होगा तो यहाँ x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाता है क्या चीज़? -2 को 1 के साथ गुना करिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखिए, मेरे पास बचेगा x², 2x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा? -x और -2। यानी इस टोटल के बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x² माइनस x, इस टोटल के बदले में हम लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 2। अब फिर से देखिए, मेरे पास यहाँ पर दूसरा भी है। दूसरा कौन है? तो x प्लस 1, तो यहाँ पर x-1 लिख देते हैं। और दूसरा है x प्लस 3 के साथ, तो इसको भी गुना कर लीजिए। x² प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर x, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3। आगे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x और -3। यानी इस टोटल के बदले में हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो बराबर देकर लिख देंगे x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3, ये लिख दिए।
अब आगे आपको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, अगर ये इधर से इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में एक्स है और इधर प्लस में है, तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर क्या है 2 है और इधर आने के बाद ये किस में हो जाएगा, प्लस में। बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा है। आगे देखिए माइनस में 2x माइनस में x, तो क्या हो जाएगा -3x प्लस 3 में 2 गया तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे को पावर 2 वाला नहीं बचा, तो क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x - 3 इंटू 2x + 1, तो आपको यहाँ भी गुना कर लेना है। ऊपर में लिखना है x - 3 और नीचे लिख दीजिए 2x + 1। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x प्लस x, फिर प्लस माइनस माइनस 3। आगे हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा -3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास बाहर में जो है इसको अंदर के साथ गुना करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 को x के साथ गुना करिएगा तो 5x। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में, ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में। बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा है। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। 5x में से 5x क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -10x हो जाएगा। यह -3 है तो -3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास द्विघात पावर 2 वाला क्या हो गया है, आ गया है। तो जब पावर 2 वाला मेरे पास आ गया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 2। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जांच करके बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको गुना कर लीजिए। तो ऊपर में लिख लीजिए 2x - 1 और नीचे लिख लीजिए x - 3। इसको गुना करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 के साथ गुना करिएगा तो 3। अगला स्टेप में आएगा 2x स्क्वायर माइनस, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा -7x और प्लस क्या हो जाएगा 3। यानी इसके बदले में हम पूरा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। अब बचा कौन, इसके दूसरा वाला बचा, तो दूसरा वाला भी देखिए कैसे करेंगे। ऊपर में लिख लेंगे x + 5 और नीचे लिखेंगे x - 1। इसको गुना करिएगा तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना, 5 में से 1 गया तो 4x और -5। तो आप बराबर में देकर लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 4x और -5, ये मेरे पास क्या हो गया, गुना करके आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, इधर ये किस में x स्क्वायर प्लस में, इधर आने के बाद किस में होगा, माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 7x, इधर ये किस में प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ देखिए प्लस में 3 है और इधर किस में है, माइनस में है, तो इधर भी आने के बाद ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। बराबर क्या आएगा, 0। आगे है कि देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा -7 और 4 कितना होता है -11 प्लस 5 और 3 8 इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा, क्या चाहिए 0। देखिए पावर 2 वाला बच गया, तो क्या लिख देंगे आंसर, हाँ या यस, कुछ भी आप लिखो, सारा का सारा क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व आपने जब किया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। 5 तो हो गया, 6 देखते हैं। 6 में है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आगे होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ देखिए ध्यान से, हमने दोबारा एक ही चीज़ को लिख दिया, थोड़ा सा इसको आगे कर देते। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ प्लस में है और इधर आके प्लस में है। इधर से अगर इधर लाते हैं तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और आपको पता है कि एक प्लस में और दूसरा माइनस में रहा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 3x और इधर 4x है, इधर आने के बाद ये जुटेगा तो आपके पास बचेगा 7x और प्लस इधर ये किस में है, प्लस में, उधर ये है प्लस में, इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में आपके पास क्या बच जाएगा
3 बच जाएगा इक्वल टू 0। पावर 2 वाला नहीं बचा है तो आंसर क्या लिख देंगे, नहीं या नो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x+2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसमें बोलते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब अभी लगेगा, तभी इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस होता है 3b² a। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इसी फॉर्मूला पर जो है ना इसको बैठाना है। तो देखिए पहले लिखेंगे a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी x² इंटू b प्लस 3b² यानी 2 का स्क्वायर इंटू a यानी x, ठीक है। ये फॉर्मूला पर हम लिख दिए तो हम इसको फॉर्मूला को मिटा सकते हैं, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके बाद बराबर देंगे और यहाँ पर है 2, इसको बाहर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और इसके बाद माइनस में क्या बचेगा 2x बचेगा। आगे देखिए ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना 6x² प्लस 4 तिया 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब यहाँ पर x क्यूब, इधर ये प्लस में इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, माइनस में x क्यूब बचेगा प्लस देखिए यहाँ x² वाला है, x² वाला यहाँ है, उसके बाद अलावा नहीं है तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे x² प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर है 12x, इधर ये 2 है, इधर ये किस में माइनस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर असल में अगर हम बात करेंगे ना तो ये त्रिघात बहुपद आ गया, ठीक है, त्रिघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, त्रिघात समीकरण, जो कि द्विघात नहीं है तो आप सीधा आंसर में क्या लिख दीजिए, नहीं, ठीक है। अगला है कि x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और उसमें आगे में देखिए क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस यानी a माइनस b का आपको होल क्यूब पता होना चाहिए। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब यानी 2x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a² a की जगह पर x है तो x² इंटू b प्लस 3b², b की जगह पर क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू a, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक आप बैठा लोगे हमको पता है, ठीक है। आप आइए इसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x², उसके बाद हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी x क्यूब और यहाँ भी x क्यूब, ये प्लस में इधर ये माइनस में, ख़त्म। इधर देखिए 4x² और इधर भी 6x², तो इधर देखिए माइनस में 4x, इधर से ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 6 गो x² में से 4x² बचेगा, घटेगा तो कितना बचेगा 2x² बचेगा, माइनस में x प्लस में x, इधर से ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा 11x बचेगा। इधर ये प्लस में, इधर संख्या इधर जो है ये माइनस में, इधर आने के बाद प्लस में होगा तो 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। आप आंसर में सीधे क्या लिख दीजिए, यस, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है जितना क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो है ना हिंदी में लिखा हुआ है तो इस कारण से हम बोर्ड पर लिखेंगे तो फिर आपको पता है कि बनाते समय बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो हम आपके सामने में एक बार पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक व्यवस्था कर लीजिए और आगे में बुक रखिए, कॉपी खोल कर रखिए, तभी जाके आपको एक्सरसाइज समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको बताना है कि द्विघात समीकरण यह है या नहीं, द्विघात समीकरण के रूप में इसे क्या करना है, लाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा
कि माना कि आयत की लंबाई बराबर, ठीक है, मतलब पहले चौड़ाई मान लेते हैं तब लंबाई लिखेंगे, ठीक है। पहले किसको मानना है? चौड़ाई को मानना है, उसके बाद किसको मानना है? लंबाई को। या आप पहले लंबाई मान लो तो लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं? x। अब बोल रहा है जितना लंबाई है ना उसका दोगुने से एक अधिक है क्या चीज़? चौड़ाई। तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? दोगुना से एक अधिक यानी 2x + 1। अब बोल रहा है इन दोनों का गुणनफल। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है क्या चीज़? लंबाई गुने चौड़ाई। बराबर दिया है कितना? दोनों का गुणनफल बराबर में दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, लंबाई की जगह पे लंबाई का मान, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान रखना है और इसको गुना करना है। बराबर में 528 रहेगा, x को 2x के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। यहाँ x के साथ जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में 528x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट में द्विघात समीकरण आ गया। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह 2 नंबर का जो है ना दूसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना? x। और उसके बाद लगातार बोल रहा है तो लिखेंगे माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं? इसके जस्ट बाद वाला बोल रहा है तो x + 1। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब बोल रहा है इस दोनों का गुणनफल। ठीक है, इस दोनों का क्या चीज़? गुणनफल। तो लिखेंगे x गुने x + 1 कितना हो जा रहा है? दोनों का गुणनफल जो है इसको 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 306 है। कितना है? 306। तो देखिए इसको द्विघात समीकरण में लाना है तो इसको इसके साथ गुना करिएगा तो x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 को x के साथ गुना करेंगे तो x इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए पावर 2 के रूप में आ गया। जब पावर 2 के रूप में आ गया तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। हमें रोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें एक द्विघात किसका समीकरण का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि रोहन की उम्र, माना कि रोहन की उम्र इक्वल टू कितना? x। और उसकी माँ की उम्र कितना होगा? माँ की उम्र बराबर हो जाएगा जितना था उससे 26 वर्ष उसकी माँ क्या है? ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके, अब लिखेंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न से बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब देखिए 3 वर्ष बाद जब होगा ना तो याद रखिएगा कि 3 वर्ष इसमें भी जुटेगा और 3 वर्ष इसमें भी जुटेगा। और बोला दोनों का गुणनफल करने पर इसको 360 आ रहा है। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद यानी x + 3 और यहाँ पर इंटू ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x + 26 और प्लस कितना? 3 बराबर इसको जब दोनों को गुना करता है तो इसको कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। तो इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, देखो 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29, 29 को 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? ऐसे कर लें, ऐसे देखिए, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हो x + 3 और यहाँ पर x प्लस कितना? 29, इसको गुना कर लीजिए। x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x को 3 के साथ गुना करिएगा तो 3x प्लस x को 29 के साथ गुना करिएगा तो 29x प्लस हो जाएगा 29 तिया 9 तिया 7 के साथ बाकी 2 और 3 दूना 6 और 2 कितना? 8 हो जाएगा। 9 तिया 7 के साथ बाकी 2, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, 87। देखिए यहाँ पर 29 और ये तो टोटल जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 9 3 12 यानी टोटल हो जाएगा 32x प्लस यहाँ पे पहले से आ गया कितना? 87 इक्वल टू 360। आगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी 360 में से
हमें क्या करना है, 87 को घटाना है। 360 माइनस 87, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, और ये बच गया 5, 5 में से नहीं जाएगा 15, 8 7 15, और ये बच गया 2, 273। ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कितना 273। और ये देखिए आपके पास जो है ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया है। अब आप चाहो किसी का भी उम्र निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब 4th। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4th देख लेते हैं, और यह जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटा अधिक तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि तय की गई दूरी बराबर कितना है 360, तय की गई दूरी 480 किलोमीटर, कितना है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, हम यहाँ पर चाल इसकी मान लिए हैं कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बोल रहा है कि तय की गई दूरी टोटल कितना है 480 है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बोल रहा है कि पहला बार में जितना चाल से चल रहा है, यानी पहली बार में किस चाल से चल रहा है, x चाल से चल रहा है, तब वह 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेता था। हम ऊपर में लिखेंगे 480 और बटे x। ठीक है, पहला समय में ये t1 हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, t1 बराबर मेरे पास क्या आया, फर्स्ट समय में जब चला तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, जबकि कितना दूरी तय किया 480 किलोमीटर। और दूसरी बार में क्या किया, दूरी तय करना था इसको इतना ही, कितना तो 480 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो स्पीड से चल रहा था उससे 8 कम कर देता है। कितना कम करता है, 8 कम करता था। हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 8 कम कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर में जो है ना, जब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो ये रेलगाड़ी 3 घंटा ज़्यादा समय ले लेती है। मतलब पहली बार से कितना 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या चीज़, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटा लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना, 3 घंटा अधिक समय लेता है तो 3, T2 का मान देखिए कितना है 480 बटा x माइनस 8, और माइनस में हो जाएगा 480 बटा x इक्वल टू कितना 3। आगे अगर आप इसको बढ़ाओगे तो देखिए क्या लिखोगे, आगे अगर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 8। और यहाँ से देखिए जैसे ही आप यहाँ से भाग देने के लिए जाओगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा अब आपके पास 8, यानी 480 और बगल में बचेगा x। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा 480, यानी फिर हो जाएगा 480x, और इंटू में हो जाएगा 8 से। देखिए इसमें क्या करना है, गुना करना है, तो 480 में आप 8 से गुना करिएगा तो 0 8 8 64 4 बाकी 6 8 चौक 32, 32 अच्छा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी 340 हो जाएगा। और ये भी किस में होगा, तो बाहर वाले के साथ कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, हाँ तो प्लस में आपके पास आ जाएगा 38 40। ठीक है, बराबर में 3 घंटा अधिक समय तो पहले से था, तो बराबर में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से प्लस में 480 माइनस में 480, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा 300 या 3840 बराबर 3 इंटू, अब देखो इसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं, एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है तो माइनस 8 को एक्स के साथ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8x। आगे हो जाएगा 38 40 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अभी सबको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 38 40, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 24x माइनस 300 या 38 40। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ना आएगा 3x स्क्वायर, एक बार मिला लें, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 480
हाँ ठीक है। अब देखो इसमें किया कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर जब आप मिलाने के लिए जाओगे ना तो इसमें से क्या किया है, सब में से 3 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो देखिए मेरे पास बचेगा x² माइनस 8x माइनस 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 0, ठीक है, बराबर में 0। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, यहाँ भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, बट आंसर मिलाने के लिए जाइएगा तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।